गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस लेसन को लगभग 4 वीडियो में अपन ने स्टेप टू स्टेप स्टडी किया। तो इस लेसन के बारे में जो कहानी है उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। और जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में अपन ने लगभग 7 या 8 जो क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के, उनको भी सॉल्व किया। आज आगे के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ले चलता हूं इस लेसन के आगे के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन पर। तो देखिए, 8 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए थे। 8 के बाद जो इसका 8वें क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन है वो इस प्रकार से है। देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर, कि श्योर निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर उनके पास एक अध्यापक था, बट लेकिन इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, वह एक रेगुलर एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज अ मैन, वो एक आदमी था। कि क्वेश्चन नंबर 8 उसका जो सेकंड सेक्शन है वो सेकंड सेक्शन इस एक लाइन के ऊपर आधारित है। इस लाइन को समझ करके नीचे लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका अपन को आंसर देना है। मैं वापस रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज अ मैन, वह एक आदमी था। क्लियर? लाइन का ट्रांसलेशन समझ में आ गया। अब देखिए इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु डज दे रेफर टू। यहां पर दे जो ये वर्ड आया है दे, हु डज रेफर टू किसके लिए आया है। कि इस लाइन में जो ये वर्ड है अपना दे, ये दे जो वर्ड है ये वर्ड किसके लिए इंडिकेट हुआ है, इस वर्ड को किसके लिए बतलाया गया है। तो देखिए आंसर जो है वो आंसर ये है, हियर द वर्ड दे रेफर्स टू द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। क्या है? हियर, यहां पर द वर्ड शब्द दे, कि यहां पर जो ये दे शब्द है वो दे शब्द क्या है? रेफर्स, दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टू द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को, ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, जो पुराने विद्यालय के थे। कि इस पूरी की पूरी लाइन में जो ये वर्ड है अपना दे, ये दे वर्ड किसके लिए आया है? ये पुराने समय में जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में जो भी बालक बालिका, लड़के या लड़की, छात्र या छात्रा जो स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, उसके लिए आया है। क्लियर है? अब चलते हैं इसी लाइन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहां पर रेगुलर का मतलब क्या है? कि इस पूरी की पूरी लाइन में ये वर्ड लिया है रेगुलर, तो इस रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए आंसर है हियर रेगुलर मीन्स अ मैकेनिकल टीचर। कि यहां पर रेगुलर नियमित का मतलब अ मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक अध्यापक है। कि इस लाइन में रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है? रेगुलर वर्ड का मतलब एक यांत्रिक अध्यापक, अर्थात एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एक रोबोट से लगाया गया है। क्योंकि जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया था, तो टेक्स्ट में जो था वो टॉमी जो अपनी फ्रेंड है मार्गी, उसको बतलाता है कि पुराने समय के विद्यालयों में अध्यापक तो होता था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर का मतलब एक मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर नहीं होता था जो कि कमरे में रखा हो और निश्चित समय पर चालू हो जाए। पुराने समय के विद्यालयों में एक टीचर एक मानव होता था, एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग हुआ करता था। तो यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब है एक यांत्रिक अध्यापक। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस लाइन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। कि व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, इसकी कॉन्ट्रास्टेड जो तुलना है, इसकी तुलनात्मक स्थिति किससे दर्शाई गई है, इसकी तुलना किससे की गई है। तो देखिए आंसर क्या है? द वर्ड इट, जो शब्द इट है,
इज कॉन्ट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक अध्यापक से दर्शाया गया है कि यहाँ जो शब्द है कि इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये जो इट वर्ड है, यह जो इट शब्द है, यह क्या है, एक मैकेनिकल टीचर से कॉन्ट्रास्ट करता है। क्लियर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो मैं इसको स्लाइड अप कर लेता हूं जिससे क्वेश्चन नंबर 9, 10 अपन को आसानी से दिखे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के अध्यापक डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी रखते थे, अर्थात मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, कि मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स, यांत्रिक अध्यापक थे। क्लियर है ना। यांत्रिक अध्यापक मतलब कंप्यूटर था मार्गी के रूम में और टॉमी के रूम में, दोनों के स्टडी रूम में एक कंप्यूटर था। वही कंप्यूटर उनको पढ़ाता था, उनको होमवर्क भी देता था, उनके होमवर्क को चेक भी करता था, उनके मार्क्स को भी कैलकुलेट करता था, और वे दोनों उन्हीं से सारी की सारी चीज़ें सीखते थे। तो देखिए वापस रिपीट करता हूँ, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, कि मार्गी और टॉमी के पास यांत्रिक अध्यापक थे। दे वर टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स बाय देम, दे वर टॉट, वे पढ़ाए जाते थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय, बाय देम, उनके द्वारा, अर्थात वे दोनों उनके द्वारा ही अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ा करते थे, अर्थात मार्गी और टॉमी उन अध्यापकों के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे देखिए, द टीचर्स गेव देम होमवर्क्स, अध्यापक उन्हें गृह कार्य दिया करते थे, एंड टेस्ट, और उनके टेस्ट भी लिया करते थे। कि जो अध्यापक थे, जो यांत्रिकी अध्यापक थे, मैकेनिकल टीचर थे, वो मार्गी और टॉमी को होमवर्क भी देते थे और उनके टेस्ट भी लेते थे। दे आल्सो चेक देयर आंसर्स, वो उनके उत्तरों की, आंसर्स की, जो क्वेश्चन का आंसर होता था उस आंसर्स को जांच भी करते थे, एंड कैलकुलेटेड देयर मार्क्स इन नो टाइम, और इन नो टाइम, ना के बराबर समय में, बहुत कम समय में उनके अंकों की गणना भी करते थे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। Why did मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कि मार्गी की माँ ने सेंड फॉर का मतलब होता है बुला लेना, बुलावा भेजना, कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। जैसा कि अपन ने टैक्स को स्टडी किया तो टैक्स से अपन को पता चला कि मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। तो उस स्थिति को देख कर के मार्गी की माँ बड़ी परेशान हुई और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात कंप्यूटर को सुधारने वाला जो मैकेनिक होता है उस मैकेनिक को बुलाया था। तो वही क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को अर्थात कंप्यूटर के मैकेनिक को क्यों बुलाया। तो देखिए आंसर क्या है, मार्गीज मदर, मार्गी की माँ ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बिकॉज, क्योंकि मार्गीज टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि, वापस रिपीट करता हूं समझना, बिकॉज मार्गीज टीचर, क्योंकि मार्गी का अध्यापक हैड बीन गिविंग लगातार दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह डूइंग वर्स एंड वर्स बुरे से बुरा कर रही थी। क्लियर है। वापस रिपीट करता हूं अच्छे से समझना, मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बिकॉज, क्योंकि मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन ज्योग्राफी, मार्गी ज्योग्राफी में बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। क्लियर है। ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। अर्थात जो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मॉम ने बुलाया था, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने, उस मैकेनिक ने क्या किया। तो देखिए आंसर क्या है, व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर केम, जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, ही गेव एन एप्पल, उसने उसको एक सेब दिया, एंड पेटेड हर, और पेटेड, पेटेड का मतलब होता है पीठ को थपथपाना। क्या होता है, पीठ को थपथपाना। कि व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर केम, जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, ही गेव एन एप्पल टू मार्गी, उसने मार्गी को एक सेब दिया, एंड पेटेड हर आफ्टर दिस ही ओपन एंड रिपेयर्ड मार्गीज टीचर, कि उसकी पीठ थपथपाई। आफ्टर दिस, और इसके बाद, ही ओपनड, उसने खोला, एंड रिपेयर्ड मार्गीज टीचर, और मार्गी के टीचर की मरम्मत की, विद इन एन हावर, लगभग 1 घंटे में। वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से देखें समझें। कि देखिए When the काउंटी इंस्पेक्टर केम, जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, ही गेव एन एप्पल, तो उसने मार्गी को एक सेब दिया, एंड पेटेड, और उसकी पीठ को थपथपाया, थोड़ा थपथपाया। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही ओपनड, उसने उसके अध्यापक को खोला, एंड रिपेयर्ड मार्गीज टीचर, और मार्गी के टीचर की मरम्मत की, विद इन एन हावर, लगभग 1 घंटे के भीतर भीतर। ही स्लोड डाउन हर टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर, ही स्लोड डाउन, स्लोड डाउन धीमा कर देना, ही स्लोड डाउन, उसने स्लोड डाउन धीमा कर दिया, हर टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर, उसके अध्यापक के ज्योग्राफी के खंड को, अप टू एन एवरेज लेवल ऑफ 10 ईयर्स, लगभग 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बालक की मानसिकता के स्तर पर। क्लियर है कि उसने उसके टीचर के ज्योग्राफी के सेक्टर को 10 वर्ष के बालक की जो मानसिकता का स्तर होता है, उस स्तर पर स्लो डाउन, थोड़ा सा धीमा करके स्थापित कर दिया। क्लियर है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो वापस से मैं स्लाइड अप करूं, जिससे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 भी अपन को आसानी से दिखे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी डूइंग बैडली, बुरा कर रही थी, इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में। क्यों, कि मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए। मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया। तो देखिए आंसर है, द ज्योग्राफी सेक्टर इन मार्गीज कंप्यूटर, कि मार्गी के कंप्यूटर में ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी का भाग, वाज गियर्ड आ लिटिल टू क्विक। वाज गियर्ड, गियर्ड का मतलब होता है कस दिया जाना या स्थापित कर दिया जाना, टिका दिया जाना। कि मार्गी के कंप्यूटर में ज्योग्राफी का जो भाग, ज्योग्राफी का जो खंड था, वाज गियर्ड आ लिटिल टू क्विक, थोड़ा तीव्र गति पर स्थापित कर दिया गया था। दैट्स वाई, यही कारण था, शी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, कि वह ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि मार्गी के कंप्यूटर में ज्योग्राफी का खंड थोड़ा तीव्र गति से स्थापित कर दिया गया था, इसी कारण से वह ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर, कि काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी के खंड को स्लोड डाउन, धीमा कर दिया, अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, लगभग 10 वर्ष की व्यक्ति के बालक की आयु के हिसाब से। सो दैट, ताकि शी कुड डू बेटर इन हर स्टडीज, वह अपने अध्ययन में अच्छा कर सके। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 इस प्रकार से है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर।
कि व्हाट हैड वंस हैपन, एक बार क्या घटना घटी, टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ। अर्थात एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ, टॉमी के टीचर के साथ क्या घटना घटी। तो देखिए आंसर क्या है, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर, वंस एक बार हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक का इतिहास का खंड हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट, रिक्त हो गया था, खाली हो गया था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब रिक्त हो जाना, खाली हो जाना। कि वंस हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के अध्यापक का इतिहास का खंड हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से रिक्त हो गया था। सो द मैकेनिक टुक अवे ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, सो इसलिए द मैकेनिक, मैकेनिक मिस्त्री, इसलिए मिस्त्री अर्थात कंप्यूटर को सुधारने वाला, मैकेनिकल टीचर को सुधारने वाला व्यक्ति, टुक इट अवे, उसे ले गया, ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए। क्लियर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस प्रकार से है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, क्या मार्गी के पास फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, रेगुलर डेज एंड हावर, नियमित घंटे और दिन थे। क्या मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित घंटे और दिन थे। इफ सो, यदि ऐसा था, व्हाई, तो क्यों था। कि मार्गी के पास नियमित रूप से विद्यालय के लिए दिन थे, नियमित रूप से विद्यालय के लिए फिक्स हावर्स थे, यदि ऐसा था तो क्यों था। तो देखिए आंसर क्या है, यस, हाँ, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित हावर, नियमित घंटे और नियमित दिन थे। वापस रिपीट करता हूँ, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, हाँ, मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित घंटे और नियमित दिन थे। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर, उसकी माँ, सेड, कहती थी, दैट लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर, कि छोटी लड़कियां लर्नेड बेटर, अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्नेड एट रेगुलर हावर्स, यदि वे नियमित घंटों में सीखें। यदि वे नियमित घंटे अर्थात नियमित रूप से लगातार सीखने का काम करें तो छोटी लड़कियां और अच्छा सीखती हैं। एंड और मोर ओवर हर टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और इससे भी ज़्यादा कहें तो हर टीचर, उसका अध्यापक, वाज ऑलवेज ऑन, हमेशा चालू होता था, एट द सेम टाइम, एक निश्चित समय पर, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और इतवार के। वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना। मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित घंटे और नियमित दिन थे, क्योंकि मार्गी की माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियां यदि नियमित रूप से अध्ययन करें तो वो अच्छा सीखती हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो सिवाय रविवार और इतवार को छोड़कर मार्गी का जो अध्यापक था, जो कंप्यूटर था, वह एक निश्चित समय पर प्रारंभ हो जाया करता था। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इस प्रकार से है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के विद्यालय का डिस्क्राइब, वर्णन किस प्रकार किया। टॉमी ने अपनी फ्रेंड मार्गी को जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स थे, पुराने समय के जो विद्यालय थे, उनके बारे में किस प्रकार बतलाया। तो देखिए आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स, टॉमी बतलाता है अर्थात टॉमी वर्णन करता है, दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि पुराने प्रकार का विद्यालय हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष भवन होता था। कि पुराने प्रकार का विद्यालय एक विशेष प्रकार की इमारत में, विशेष प्रकार के भवन में होता था।
ऑल द किड्स फ्रॉम होल नाइबरहुड, सभी आस पड़ोस के, ऑल द किड्स बच्चे, होल नाइबरहुड के आस पास के पड़ोस के सारे बच्चे, केम देयर वहां आया करते थे। दे ऑल लर्न द सेम थिंग, दे ऑल वो सब, अर्थात वो जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट आते थे, वो सारे के सारे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीज को सीखते थे। इफ दे वर ऑफ द सेम एज, यदि वो एक आयु वर्ग के होते थे। दे यूज टू सिट टुगेदर, वो एक साथ बैठा करते थे। दे लाफ्ड, वो हंसते थे। एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में ही चीखते चिल्लाते भी थे। दे कुड हेल्प वन अनदर इन होमवर्क इटीजी, और वे होमवर्क में, गृह कार्य में और इसके अलावा अन्य चीजों में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ही, ये ही का मतलब क्या है? ये ही का मतलब है टॉमी। टॉमी ने ही तो वर्णन किया था अपनी फ्रेंड मार्गी के लिए पुराने विद्यालयों का और पुराने टीचर्स का। देखिए, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, उसने अर्थात टॉमी ने पुराने समय के अध्यापकों का वर्णन किस प्रकार किया, अर्थात वह पुराने समय के अध्यापकों के बारे में किस प्रकार बतलाता है। तो आंसर है टॉमी एक्सप्लेन्स, टॉमी वर्णन करता है दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, के पुराने समय के अध्यापक वर ह्यूमन बीइंग, मानव होते थे, अर्थात पुराने समय के अध्यापक मानव थे। दे टॉट चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाते थे। इन द स्कूल, विद्यालय में, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। दे टॉट चिल्ड्रन इन द स्कूल सेंचुरीज एगो, वो शताब्दियों पहले बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते थे। द टीचर्स वर स्मार्ट इनफ, अध्यापक इनफ पर्याप्त मात्रा में, स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब चतुर, चालाक, यहाँ पर अपन कह सकते हैं बुद्धिमान, कि अध्यापक पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमान था। दे गेव देम होमवर्क, वो उन्हें होमवर्क, गृह कार्य देते थे। एंड आस्क क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछते थे। स्टूडेंट्स आल्सो डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट्स विद देम, और विद्यार्थी विद देम, उनके साथ वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के विषयों पर, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को डिस्कस, विचार विमर्श करते थे। कि अध्यापकों के साथ वो पुराने समय के विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर डिस्कस किया करते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस प्रकार से है, व्हाट आर द मेन फीचर्स, मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं, कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स, यांत्रिक अध्यापक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एंड द स्कूल्स रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, एंड द स्कूल्स रूम, और उन स्कूल रूम की, उन कक्षाओं की, उन स्टडी रूमों की विशेषताएं बतानी है जो कि मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, कहानी में मार्गी और टॉमी के पास हैं। तो देखिए, आंसर है इन द स्टोरी द फन दे हैड, कि कहानी द फन दे हैड में मैकेनिकल टीचर्स आर द कंप्यूटर, यांत्रिक अध्यापक कंप्यूटर हैं। कि जो कहानी है जिसका टाइटल द फन दे हैड है, इसके अंतर्गत मैकेनिकल टीचर कौन है? कंप्यूटर हैं। देयर होम्स कंटेन द मैकेनिकल टीचर्स एट द टेबल, उनके घरों में मैकेनिकल टीचर जो है एट टेबल, टेबल के ऊपर है। देखिए, देयर होम्स कंटेन द मैकेनिकल टीचर, कि मार्गी और टॉमी के घरों में मैकेनिकल टीचर जो है वो एक टेबल के ऊपर है। बोथ मार्गी एंड टॉमी सिट इन फ्रंट ऑफ देम, मार्गी और टॉमी दोनों ही इन फ्रंट ऑफ देम, उनके आगे बैठते हैं। टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। एट द फिक्स टाइम, एक निश्चित समय पर। एवरी डे, रोजाना। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार के। कि मार्गी और टॉमी
रविवार और शनिवार के अलावा नियमित रूप से एक निश्चित समय पर उनके आगे अध्ययन के लिए बैठते हैं। Their lessons are displayed on the screen. उनके सबक, उनके पाठ अर्थात उनके अध्ययन की विषय वस्तु डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, उस चित्रपटल पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। They have to insert their homework in the proper slot. और उनको इंसर्ट देयर होमवर्क, अपना गृह कार्य प्रॉपर स्लॉट, एक निश्चित छिद्र में, एक निश्चित जगह पर इंसर्ट का मतलब होता है प्रविष्ट कराना, अंदर डालना, कि उनको अपना होमवर्क एक निश्चित छिद्र में, निश्चित जगह पर प्रविष्ट कराना होता है। देयर मार्क्स आर कैलकुलेटेड बाय देयर टीचर्स इन नो टाइम। उनके अंकों की गणना उनके अध्यापक के द्वारा ना के बराबर अर्थात बहुत कम समय में कर दी जाती है। दे नीड नॉट गो एनीवेयर फॉर स्टडी। उन्हें अध्ययन के लिए एनीवेयर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि देयर स्कूल रूम आर सेट इन देयर होम्स। क्योंकि उनका स्कूल रूम, उनकी कक्षाएं, उनका स्टडी रूम जो है वो उनके घर में ही बनाया गया है। दे हैव नो क्लासमेट। और उनके पास उनका कोई कक्षा साथी भी नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती है? वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, के मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती है? Why did she think the old kind of school must have been fun? और why did she think, वो क्यों सोचती है कि the old kind of school, के पुराने समय का विद्यालय must have been fun, निश्चित रूप से मज़ेदार, मजापूर्ण, आनंददायक हुआ। तो देखिए आंसर है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, के मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बिकॉज, क्योंकि हर स्कूल हैड अ मैकेनिकल टीचर, उसके विद्यालय में एक मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक अध्यापक था। एंड और शी हैड टू सिट अलोन बिफोर इट, और शी हैड टू सिट, उसे बैठना पड़ता था, अलोन अकेला, बिफोर इट, उसके सामने। कि मार्गी विद्यालय से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसके विद्यालय में एक मैकेनिकल टीचर था और उसको उस मैकेनिकल टीचर के सामने अकेला बैठना पड़ता था। एट द अपॉइंटेड टाइम, एक अपॉइंटेड अर्थात निर्धारित समय पर, टू स्टडी, अध्ययन के लिए, एंड और लर्न थिंग्स, और चीज़ें सीखनी पड़ती थीं। शी फाउंड इट बोरिंग, वो इस चीज़ को अर्थात अकेले अध्यापक के सामने बैठकर अध्ययन करने वाली बात को बोरिंग, बड़ा उबाऊ, बड़ा उनीदा सा, बड़ा उबाऊ सा महसूस करती थी। विदाउट एनी क्लासमेट, बिना किसी कक्षा साथी के। ठीक है, आगे है, शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसने सोचा, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, के पुराने समय के, पुराने प्रकार के जो विद्यालय थे वो निश्चित रूप से मज़ेदार थे, आनंददायी थे। बिकॉज, क्योंकि ऑल द किड्स, सारे के सारे बच्चे, वुड गो टू स्कूल, विद्यालय जाया करते, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, इन ग्रुप्स, समूह में। कि पुराने समय में सारे के सारे विद्यार्थी ग्रुप्स, एक झुंड बना करके एक समूह में विद्यालय अध्ययन के लिए जाया करते। दे वुड लाफ, वो हंसा भी करते, प्ले, खेलते, एंड सिट टुगेदर, और एक साथ बैठते थे, इन क्लासेस, कक्षाओं में। दे वुड हेल्प वन अनदर इन देयर स्टडीज, और वो इन देयर स्टडीज, अध्ययन में एक दूसरे की मदद भी कर लेते थे। दे वुड एंजॉय देमसेल्व्स वेरी मच इन द स्कूल टाइम, और वो उस स्कूल के समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा आनंददायी पाते थे। इसलिए मार्गी ने सोचा कि पुराने समय के जो विद्यालय थे वो निश्चित रूप से बड़े ही मज़ेदार रहे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ अपना ये लेसन जो है ये
कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का लेसन जो सेकंड लेसन है उसको अपन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और लगातार मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।